सेंटेंस के काइंड्स होंगे। पिछली वीडियो में आपको सेंटेंस के पार्ट बताया था, इस वीडियो में आपके सेंटेंस के काइंड्स बताएंगे, प्रकार बताएंगे। लेट्स स्टार्ट करते हैं, समय ना लेते हुए। चलिए, सेंटेंस। जैसा कि हमने आपको सेंटेंस के पार्ट्स आपको बताए थे। सेंटेंस में होता है वाक्य। पिछली वीडियो में इसका डिस्क्रिप्शन आपको दे दिया था, इसके डिफिनेशंस वगैरह में आपको बताया था सेंटेंस में होता क्या है। एक बार फिर मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच मेक ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। सेंटेंस शब्दों वह समूह होता है जिसका कुछ अर्थ निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं? सेंटेंस। फॉर एग्जांपल्स, जैसे कोई भी एग्जांपल लें ओरली भाषा में, जैसे हम जो कुछ भी बोलते हैं वो क्या होता है? सेंटेंस होता है। जैसे ही इज रीडिंग अ बुक, ही इज रीडिंग अ बुक, ये क्या है? ये एक सेंटेंस है। ओरली भाषा में जो मुख्यतः हम जो कुछ भी बातें करते हैं उसका कुछ न कुछ क्या होता है? अर्थ निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। तो यह हो गया सेंटेंस। सेंटेंस की एग्जांपल्स। तो हमने सेंटेंस के काइंड्स आपको बताएंगे इस वीडियो में। सेंटेंस के काइंड्स कितने होते हैं? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस? सेंटेंस को कितने भागों में बांटा गया है, कितने प्रकार होते हैं? तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं। फर्स्ट, असर्टिव सेंटेंस। क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस। सेकेंड इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थर्ड, इंपरेटिव सेंटेंस। फोर्थ, ऑप्टेटिव सेंटेंस। फिफ्थ इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। चलिए, इसकी मीनिंग हम आपको बता देते हैं कि असर्टिव सेंटेंस होता क्या है। असर्टिव सेंटेंस होता है विधि सूचक वाक्य। क्या होता है? विधि सूचक वाक्य। विधिवाचक वाक्य भी कहते हैं, विधि सूचक वाक्य। क्लियर? इंट्रोगेटिव आप जानते हैं, प्रश्न सूचक वाक्य। इंपरेटिव सेंटेंस का आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक वाक्य। ऑप्टेटिव सेंटेंस का इच्छा सूचक वाक्य। एक्सक्लेमेटरी का विस्मय सूचक या आश्चर्य सूचक, जो भी आप कह सकते हैं, आश्चर्य सूचक वाक्य। आश्चर्य सूचक वाक्य। यह थे आपके 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के 5 प्रकार। सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं। पहला असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव, थर्ड इंपरेटिव, फोर्थ ऑप्टेटिव और फिफ्थ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं इसके 2 पार्ट होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस। और सेकेंड पार्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, सॉरी नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। ओके, ये आपके असर्टिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग आते हैं। अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों क्या होते हैं? इंक्लूड होते हैं असर्टिव सेंटेंस में। और उसी प्रकार सेम टाइप्स इंट्रोगेटिव भी 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस को प्रत्यक्ष प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष
प्रश्नवाचक या प्रश्नसूचक, प्रश्नसूचक वाक्य। और इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव को अप्रत्यक्ष क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष प्रश्नवाचक वाक्य। क्लियर? ये थे आपके काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के ये प्रकार थे। चलिए हम एक एक करते हुए आपको डिफिनेशन से, एग्जांपल से प्रत्येक सेंटेंस को हम आपको क्या करते हैं? आइडेंटिफाई कराते हैं। क्लियर? इसको हम रट करते हैं। पहला सेंटेंस आपका क्या है? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस होता क्या है? किसे कहते हैं असर्टिव सेंटेंस? क्या होता है? जैसा कि हमने बताया इसमें अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस की डिफिनेशंस होती हैं। An assertive sentence, an assertive sentence, an assertive sentence is denoted by statement is called assertive sentence. Is called assertive sentence. ओके, ये आपका assertive sentence हो गया। जैसा कि वे वाक्य जिससे कुछ कथन प्राप्त होता है, जिससे कोई कथन कहा जाता है, जिससे कोई कथन स्वीकार किया जाता है, उससे हम क्या कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। इसको हम स्वीकारात्मक सेंटेंस भी हिंदी में कर सकते हैं। विध सूचक वाक्य के अलावा स्वीकारात्मक सेंटेंस भी कर सकते हैं। ये आपका था असर्टिव सेंटेंस। फॉर एग्जांपल्स, एग्जांपल की गाड़ी आप समझ लीजिए। असर्टिव सेंटेंस होता क्या है? ऐसा सेंटेंस जिसमें प्रश्न न पूछा जाए और जिसमें किसी के इच्छा का बोध न हो और जिसमें कोई ऑर्डर न दिया जाए, आज्ञा का पालन न किया जाए, उसे क्या कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस। फॉर एग्जांपल्स जैसे राम इज राइटिंग अ लेटर। राम इज राइटिंग अ लेटर। राम एक पत्र लिख रहा है। सेकेंड एग्जांपल, यू हैव नॉट रोट अ लेटर। यू हैव नॉट रोट अ लेटर। ये आपका सेकेंड हो गया। ये अफर्मेटिव हो गया क्योंकि इसमें नेगेटिव नहीं है और इस पे नॉट लगा हुआ है। ये नेगेटिव है। ये क्या हो गया? नेगेटिव सेंटेंस। हमने बताया था कि अफर्मेटिव असर्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों क्या होते हैं? इंक्लूड होते हैं। ये आपके असर्टिव सेंटेंस में क्या हो गए? एग्जांपल्स हो गए। चलिए हम इंट्रोगेटिव चलते हैं। आई होप कि यह सेंटेंस आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। चलिए नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकेंड वाला। इंट्रोगेटिव मीन्स आप जानते ही होंगे, हमने अभी बताया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स होता है प्रश्नवाचक वाक्य या प्रश्नसूचक वाक्य। इसका डिफिनेशन होता है एन इंट्रोगेटिव sentence is denoted by asking questions. What? Asking questions is called interrogative sentence. ओके? ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्न पूछने की जानकारी प्राप्त हो, जिससे प्रश्न पूछा जाए, उसे क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल्स, व्हाट आर यू डूइंग? ओके, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स लगाना न भूलें। इट इज द
मार्क ऑफ क्वेश्चन सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मार्क है, चिन्ह है, इसे आप लगाना न भूलें। अगर इसको आप नहीं लगाते हैं तो क्या होता है, सेंटेंस आपका रॉन्ग माना जाएगा। ओके, और सेकेंड एग्जाम्पल, आर यू डूइंग वर्क, आर यू डूइंग अ वर्क। क्लियर? देखिए हमने बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, दो होते हैं, एक होता है डायरेक्ट इंट्रोगेटिव, एक होता है इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव। देखिए जो डायरेक्ट इंट्रोगेटिव होता है वह WH क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है? WH से स्टार्ट होता है। कौन सा? डायरेक्ट इंट्रोगेटिव। ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट इंट्रोगेटिव जो होता है WH से स्टार्ट होता है, और इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव जो होता है वह हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया से, सहायक क्रिया इज एम आर, जो भी हो, जो भी सहायक क्रिया हो, टेंस की सहायक क्रिया जितनी होती है, इज एम आर, वाज या वेयर, विल या शैल, हैव, जो भी होती है, कैन, कुड वगैरह, सबसे जो स्टार्ट होता है सेंटेंस वह इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव होता है। ध्यान दीजिएगा, WH से स्टार्ट हो तो डायरेक्ट इंट्रोगेटिव, हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट हो तो इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव। क्लियर? ये थे आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जिसमें प्रश्न पूछने की जानकारी हो उसे क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे हम, यह भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल आपका नेक्स्ट सेंटेंस, थर्ड इंपरेटिव सेंटेंस। व्हाट? इंपरेटिव सेंटेंस। What is the meaning of imperative sentence? What is the meaning of imperative sentence? Imperative sentence means होता है आज्ञासूचक वाक्य। क्या होता है? आज्ञासूचक वाक्य। Imperative sentence means आज्ञासूचक वाक्य। What is the definition of interrogative sentence? Imperative sentence. Sorry, imperative sentence. An imperative sentence. An imperative sentence is denoted by order, request, command, etc. Command, etc. is called imperative sentence. Is called imperative sentence. It is the definition of imperative sentence. ऐसा वाक्य जिसमें कोई आज्ञा दे, किसी को आज्ञा दे या आज्ञा का पालन किया जाए या विनती किया जाए, रिक्वेस्ट किया जाए, वे वाक्य क्या होते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसा कि एग्जांपल दिखा रहे हैं, फॉर एग्जांपल्स, ऐसे वाक्य जो होते हैं वह हमेशा मेन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। ध्यान दीजिएगा, इंपरेटिव सेंटेंस जो भी होता है वह हमेशा मेन वर्ड से स्टार्ट होता है। जैसे कि ओपन द डोर, ओपन द डोर, इट इज द इंपरेटिव सेंटेंस। ओपन द डोर, इट इज द इंपरेटिव सेंटेंस। ध्यान दीजिएगा, ये ओपन जो है मेन वर्ब है। क्या है? मेन वर्ब। हमेशा जो होता है इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है वह मेन वर्ड से स्टार्ट होता है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल, प्लीज गिव मी अ पेन, गिव मी अ पेन। यहां रिक्वेस्ट कर रहा है, क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज गिव मी अ पेन, मुझे एक पेन चाहिए। क्लियर? ये क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस है। प्लीज क्या है? मेन वर्ब है। ये क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है। तो ये क्या हो गया? इंपरेटिव सेंटेंस। ओके, क्लियर? आगे चलते हैं हम। ध्यान दीजिएगा, इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है वो हमेशा मेन वर्ब से स्टार्ट होता है। अगला सेंटेंस हम आपको बताने जा रहे हैं। इस सेंटेंस का चौथा पार्ट जिसे कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या कहते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ऑप्टेटिव सेंटेंस भी होता क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस भी होता है इच्छा सूचक वाक्य। क्या होता है? इच्छा सूचक वाक्य।
फॉर एग्जाम्पल definitions, an optative sentence is denoted by blaze. What? Blaze. Curves is called optative sentence. ऐसे वाक्य जिसमें अपनी इच्छा को व्यक्त किया जाए, आशीर्वाद दिया जाए, श्राप दिया जाए, जिस सेंटेंस में ऐसा होता है वो सेंटेंस क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। ऐसे वाक्य जिसमें ब्लेसिंग हो, कर्ज हो, वे वाक्य क्या कहलाते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। और ये वाक्य हमेशा अक्सर प्राय किससे स्टार्ट होते हैं? में से, या मेवाई। ये वाक्य हमेशा किससे स्टार्ट होते हैं? में से। फॉर एग्जांपल्स, अक्सर लोग बोलते हैं मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर। इट इज द सेंटेंस ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये कौन सा सेंटेंस है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्लियर? ये आपका चौथा था। जो वाक्य में से स्टार्ट हो वह क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। क्लियर? चलते हैं हम इस सेंटेंस के लास्ट पार्ट पे। चौथा पार्ट क्लियर हो गया। पांचवें पार्ट जिसे हम कहते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। क्या कहते हैं? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस मींस विस्मय सूचक वाक्य, आश्चर्य सूचक वाक्य भी आप कह सकते हैं। क्लियर? डेफिनेशंस एंड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस is denoted by strong feeling is called exclamatory sentence. Is called exclamatory sentence. Clear? Strong feeling, suddenly feeling भी कर सकते हैं आप। ऐसा वाक्य जिसमें कोई कार्य अचानक हो जाए, कोई घटना अचानक हो जाए, आश्चर्यबोधक हो, उसे क्या कहते हैं? exclamatory sentence. For examples, exclamatory sentence, mark of exclamatory sentence. यह मार्क होता है exclamatory sentence का, क्या होता है? चिन्ह होता है। यह हमेशा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के लास्ट में या बीच में कहीं भी आ सकता है। यह चिन्ह दर्शाता है कि ये कौन सा सेंटेंस है। यह एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का मार्क होता है। ऐसा मार्क आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस में, चौथे सेंटेंस में मिलेगा। किसमें मिलेगा? चौथे सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छाबोधक में ऐसा मार्क मिलेगा। लेकिन उसमें इसमें डिफरेंट क्या है कि यह में से स्टार्ट नहीं होता, वो में से स्टार्ट होता है। ये मेवाई। क्लियर? वो में से स्टार्ट होगा, उसके भी लास्ट में क्या करते हैं? एक्सक्लामेटरी मार्क लगा देते हैं, और इसके लास्ट में एक्सक्लामेटरी मार्क लगता है। ध्यान दीजिएगा, वो में से स्टार्ट होगा और में से स्टार्ट नहीं होगा। इसके कुछ वर्ड होते हैं जैसे ओ, अलास, हुर्रा, इटीसी, हे, और भी ये वर्ड है। ऐसे वर्ड जिस सेंटेंस में आ जाए और इसके बाद तुरंत बाद क्या लगाओ? एक्सक्लामेटरी मार्क लगाओ, वह क्या होता है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है। जैसे ओ, his father is dying. His father is dying. ये क्या है? वो लगा हुआ, अरे उसके पिता मर गए हैं। ये कौन सा सेंटेंस है? आश्चर्यबोधक। कौन सा? आश्चर्यबोधक। तो ये आपके थे 5 सेंटेंस।
सेंटेंस के पास 5 काइंड होते हैं, 5 काइंड होते हैं, जिनका हमने आपको विस्तृत जानकारी दे दिया। अगर इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप हम प्लीज कमेंट करिए। थैंक्स।